हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एडवांस मैथ के। उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो इसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इंटर तक पढ़े हैं या कंपटीशन की भी तैयारी किए होंगे, तो उसमें आप एक फॉर्मूले बेस चलते होंगे कि फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। यही तो करते थे आप, यानी कि फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला पुट करना होता है, क्या करना था, फॉर्मूला पुट होता था, ये तो होता था भाई। फॉर्मूला पुट करते थे और आंसर निकालते थे, यही अभी तक आपने जाना था। बट हम आपको एक ट्रिक देंगे। वो ट्रिक कैसे काम करेगा, क्या है, वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कितने टाइप से आती है। भाई सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि ट्रिग्नोमेट्री जो आती है वो कितने टाइप से आती है। तो सबसे पहले आता है क्या टाइप, सबसे पहले आता है वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू आप पुट करो और आंसर निकालो। ये चुटकियों में सॉल्व होता है। बस एक वैल्यू आपको मानना होता है, वो पुट करो और आंसर निकल आएगा। उसके बाद जब सेकंड आता है, सेकंड हम मान के चलते हैं क्या, a प्लस बी यानी कि 90 डिग्री। यदि a प्लस बी 90 है तो इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो केस होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो चौथा केस होता है, जो फोर्थ केस होता है, वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स प्लस 1/x। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बट इससे भी ये सॉल्व होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आज इसको वैल्यू पुट करना, कि वैल्यू पुट करके कैसे सवाल निकाले जाते हैं। तो इसको निकालने से पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक और कोसेक क्या होता है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेते हैं उसका, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज हमें ये बताओ आप, कि एक बहुत अच्छा सा एक ट्रायंगल आपको याद होगा, जो कहते हैं पाइथागोरस ट्रायंगल, कहते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाला जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बनता है ऐसे, ये एक ट्रायंगल बनता है, ये बनता है कि नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यही तो कहते थे भाई, यही तीन तो कहते थे। और ये 90 अंश का कोण था, 90 के सामने वाला क्या था, हमारा कर्ण। ठीक, इतना समझ आया। इसमें एक आप बहुत अच्छा फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। क्या, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यानी कि साइन आप जानते हैं, साइन थीटा क्या मानते थे आप, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा हमारा क्या मानते थे, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा जो हमारा माना जाता था, वो क्या माना जाता था, लंब बटे आधार। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा होता था, क्या होता था, जस्ट इसका उल्टा होता था। क्या उल्टा होता था, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। उसके बाद हमारा क्या आता था, सेक आता था। तो सेक हमारा क्या होता था, जानते हैं आप, क्या होता था, कर्ण बटे आधार। उसके बाद हमारा एक और आता था, क्या, कॉसेक। क्या आता था, कॉसेक। तो कॉसेक हमारा जो होता था वो हमारा क्या होता था, कर्ण बटे लंब। यानी कि एक चीज आपको ये पता चल गया, यहां से ये पता चल रहा है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जस्ट विपरीत हमारा क्या है, कॉसेक थीटा है कि नहीं। यानी साइन थीटा का हमारा जस्ट विपरीत क्या है, कॉसेक थीटा। कॉस का हमारा जस्ट विपरीत है सेक थीटा। और टेन थीटा का हमारा क्या है, क्या है, कॉट थीटा। यहां तक आपको समझ आया। यानी कि ये विपरीत चल रहे हैं, कहने का मतलब कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, और जस्ट इसका उल्टा क्या है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। यानी कि ये जस्ट इसका क्या है, विपरीत है। जस्ट इसका क्या है, ये विपरीत है। यहां तक आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है, उस पर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वो वाला ट्रिक कैसे है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तुरंत चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, मुंह जवानी आप सॉल्व कर लेंगे उसको, क्वेश्चनों को। आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, और चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा एक और चीज हम बताएं। आप सब जानते हैं कि साइन थीटा,
साइन थीटा 0 का मान क्या होगा, 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन थीटा है जो वो 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो कितने हमारे बच्चे हैं, कितने हमारे फ्रेंड्स हैं, वो उनको तो ये मालूम है कि हाँ 0 का मान 0 होता है, ये मालूम है, बट कितने हैं कि अभी तक कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग रटे हुए रहते हैं। भाई इंटर में यही तो करते हैं बच्चे, रट लेते हैं, ट्रिक लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है थोड़ी देर के लिए याद होता है फिर भूल जाते हैं, थोड़े दिन थोड़े साल के लिए याद रहता, बट वो धीरे धीरे समय के साथ भूलते जाते हैं। तो हमें याद ही नहीं रहता कि क्या होगा, इसका मान 0 है, 30 का मान क्या होगा, 60 का मान क्या होगा, 90 का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, ये हम लोग भूल चुके होते हैं। ये भूल गए हैं कि नहीं भूल गए, आप बताओ, भूले हैं कि नहीं भूले हैं। कुछ बच्चे हैं जो अभी भी याद होगा, बट कुछ बच्चे भूल गए, और पेपर टाइम तो अधिकतर भूला जाता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको कभी भी भूल नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं ट्रिक। देखिए, साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमारे कुछ मान होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना, होते हैं। यानी ये जो होगा वो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये होता है, ये होता है। गिनती सबको आती है, गिनती सबको आती है, आती है कि नहीं आती, नंबर्स जो होते हैं वो सबको आते हैं, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसको नंबर्स नहीं आते, आते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से चालू होता है, 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं इसका, इसको हम ट्रिक बता रहे हैं, आप समझो एक बार, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करते हैं, जो ये 4 है लास्ट का, भाई 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया, और ये जो 4 है इसका हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करके इसको रूट कर देते हैं, डिवाइड करके इसको रूट कर देते हैं, बस काम खत्म। बस एक आपको ये आ गया तो पूरा आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे, आप जानते हो 0 के नीचे कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, 3 हो, 5 हो, 100 हो, 200 हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, वो हरदम 0 ही होता है। क्या होता है ये, हरदम हमारा क्या होता है, 0। तो देखिए यहां पे देखिए, ये कॉस नीचे कर दे, तो हरदम ये क्या हो जाएगा हमारा, 0। उसके बाद √1/4 क्या होगा हमारा, 1/2। ये क्या होगा, √2 क्या होगा हमारा, इसको पहले कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल कर दीजिए आप, इसको कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/√2 होगा कि नहीं होगा, भाई ये 2 हो जाएगा, और रूट में तो √2, ये क्या हो जाएगा, √3/2, और ये क्या हो जाएगा, 1/1 है। बिल्कुल सिंपल, देखिए पूरा सीरीज आ गई आपके सामने। साइन की आपकी सीरीज यही आती है कि नहीं आती है, आती है ना, बस ये आ गया तो समझ लिए पूरा निकाल लिया। तो ये तो हमारा था ट्रिक, क्या था हमारा ये ट्रिक। तो अब इसको हम सही से लिख दें, ऊपर लिख देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, और नीचे वाला करते चलेंगे। तो देखिए 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान क्या है, √3/2 और 1। ये आ गया हमारा। जब हमारा ये आ गया तो कॉस का तो मान बिल्कुल भाई सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। भाई कॉस का मान में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कॉस थीटा इसका क्या होता है, उल्टा। कॉस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यानी क्या होगा, 1 क्या होगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यहां तक का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं अब 10 निकालना हमको, तो 10 निकालना है तो क्या निकालेंगे, tan थीटा है। तो आप बहुत अच्छा जानते हैं, इंटर में आप यदि पढ़े होंगे, या जो बच्चे बायो से हैं, इंटर नहीं पढ़े हैं मैथ्स से, उनके लिए भी मालूम है कि हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे। तो tan थीटा बराबर आप जानते थे क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है कि नहीं होता है,
भाई साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, और नहीं भी होता है तो आप किताब में देखिए यही चीज होगा। और बाकी हमारे जो बायो वाले बच्चे हैं उनको बस ये समझ लीजिए टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, बस ये चीज आ गई तो समझ लीजिए तीसरा चौथा भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, यहां पर लगाते चलते वहां लिखते चलेंगे। देखिए साइन का मान क्या हमारा, tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 का मान 0 डिग्री का मान क्या होगा हमारा 0/1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी 0 के नीचे वो 0 ही होता है, क्या होता है 0। अब हमारे पास क्या है, क्या है, इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3, 1/√3। भाई देखिए 1/2/1/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, ये यहां आ गया तो क्या हो गया 1/√3। ठीक, उसके बाद देखिए इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3। अब यहां पे मैटर फंस गया, अब यहां पे मैटर ये फंस गया कि 1/0 है। अब 1/0 क्या होता है, तो 1/0 हरदम याद रखिएगा क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि इंफिनिटी होता है। क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि अनंत, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इंफिनिटी, यानी ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे, अब समझिएगा कॉट, जैसे कि कॉस हमारा उल्टा था वैसे कॉट भी हमारा उल्टा होगा। देखिए कैसे, ये अनंत हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी ट्रायंगल में कि साइन किसका होता है उल्टा, कॉसेक का। बताया था कि कॉसेक का क्या होता है उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/sin θ। ये तो मैंने बताया था आपको। तो जब इसका उल्टा कर देंगे तो बिल्कुल सिंपल सा लगा के चलेंगे। तो देखते हैं 0 का मान तो भैया 0 ही रहेगा, इसको उल्टा किया तो 2 आ गया, इसको उल्टा किया तो √2 हो गया, इसको उल्टा किया तो 2/√3 हो गया, और इसको उल्टा किया तो 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये कॉसेक का मान आएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख दे क्योंकि हमारा सेक भी बचा हुआ अभी। क्या होगा 0, 2, √2, 2/√2 और 1। जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि सेक हमारा क्या हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और 0। ये हमारी पूरी चार्ट बन के तैयार हो चुकी है, जो कि आप अभी तक याद करते थे, अब ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल सरल वे में पढ़ चुके हैं, और इसको आप भूलेंगे भी नहीं कभी। भाई सिंपल सा यार, गिनती लिखे उसके बाद 4 का डिवाइड किया और उसका रूट कर दिया, साइन आ गया तो पूरा पूरा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसलिए हम आपको मान बताए क्योंकि हमें अभी 0 का मान चाहिए, 30 का मान चाहिए, 45 का मान, 90 का मान, ये सब मान आपको आने चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो आता है क्या आता है, क्या आता है वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुट करना, यानी कि कोई भी संख्या वहां रखना। समझिएगा, जैसे साइन थीटा दिखे आपको, कॉस थीटा दिखे और टेन थीटा दिखे, ये तीनों जहां पर भी आपको दिख जाए, या तो दोनों साथ में हो या तो अलग हो, यानी ये तीनों एक मतलब दिख जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख जाए, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि साइन भी हो कॉस भी हो, या साइन प्लस टेन हो, या टेन प्लस कॉस हो, ये कहीं पर भी आपको दिख जाए
तो आंख बंद करके कुछ भी आपको नहीं सोचना है, क्या रखेंगे, जीरो, थीटा का मान रखेंगे जीरो। क्या रखेंगे, थीटा का मान जीरो। अभी क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। बस आप एक बात समझ लीजिए, कहीं पर भी ये तीनों दिख जाए तो आपको थीटा इक्वल टू क्या लगा देंगे, जीरो लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, जीरो। अभी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इससे आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भाई ट्रिग्नोमेट्री का 60% भाग इसी से सॉल्व होगा। बस वैल्यू पुट करना है, थीटा का मान जीरो, आंसर निकालना है। वैल्यू पुट करना है, थीटा का मान जीरो, आंसर निकालना है। बट कंडीशन क्या, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, इन तीनों में से दो कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम थीटा का मान क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। चलते हैं अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन जो है समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ब्रैकेट में साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 माइनस 2, क्या लिखा है, साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 1, ये दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब आप सोचो, ये वाला क्वेश्चन जो है कितना लेंदी है, बहुत टफ है, कर ही नहीं पाएंगे, और कर भी लेंगे तो 4 पन्ने भर के करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि कहीं पर भी साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा दिख जाए तो आप जीरो मान लो। कैसे, इसमें देखिए कॉस थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, यानी कि आप कुछ मत सोचो, क्या मानेंगे, थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा बराबर क्या मान लेंगे हम, जीरो। देखिए आप पुट करके क्या आता है, 3 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 जीरो प्लस कॉस की पावर 0 माइनस 2 इक्वल टू साइन की पावर 4 जीरो प्लस कॉस की पावर 4 जीरो और प्लस 1। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, जीरो होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 1। यानी कि क्या हो जाएगा, 3 इंटू जीरो प्लस 1 माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3 माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, जीरो, और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए मैंने इसको लंबा थोड़ा इसलिए बढ़ाया कि एक बार आपको समझ आ जाए, तो अब तो हम जल्दी पुट करके निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल सिंपल है ना, थीटा बराबर जीरो रखा, आंसर निकल गया, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। लिखा हुआ 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन 6 की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 6 की पावर 4 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साइन हो और कॉस हो या टेन हो, जब भी आपको दिख जाए तो क्या मान के चलेंगे, थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा बराबर क्या मान के चलेंगे, जीरो। तो देखिए साइन का मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन का मान क्या हो जाएगा, जीरो, कॉस का मान 1 प्लस
2 इंटू साइन का मान 0 कॉस का मान 1 प्लस 12 इंटू साइन का मान 0 और कॉस का मान 1, यही मान के चलेंगे ना। 1 का मान, अब आप सोच रहे हो कि 1 है तो ऊपर 4 भी लगा हुआ है, अरे 4 लगा हुआ है कि 1 की पावर कितनी भी हो जाए वो क्या हो जाता है, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी 3 प्लस 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 सॉरी, बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। समझ आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे चलते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आपका सामने ही है, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, बस थीटा इक्वल टू 0 मान के चल रहे हैं अभी तक। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन x माइनस कॉस x की पावर क्यूब प्लस 2 साइन x प्लस कॉस x पावर स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में साइन 6x इंटू कॉस 6x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही समझा रहे हरदम कि थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, कब, जब साइन टेन और कॉस हो, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस का, क्यों, क्योंकि ये घात है -3 की, -1 लगा तो -2 होगा, क्योंकि किसका मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 और प्लस 0, इससे ये कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 0, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा। देखिए 2 सेकंड की कैलकुलेशन है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो यही काट के ही बराबर करके 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 8 cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा माइनस 12 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या हुआ है दिया हुआ है। अभी मैंने बताया सेम वही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, यानी कि 8 ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी 8 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा -4, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू साइन x माइनस कॉस x की पावर 4 प्लस 6 ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस x की पावर स्क्वायर प्लस 4 साइन 6x इंटू कॉस 6x, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, तो बस रख लेंगे 2 0 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 0 इंटू 1।
अब आप ये बताओ कि माइनस आगे लगा हुआ है तो 2 के आगे माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, इवन नंबर। कभी भी इवन नंबर आता है तो माइनस हट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही माइनस स्क्वायर किया जाता है तो वहां से माइनस हट जाता है। तो इसका मान लीजिए 2 का स्क्वायर कर लो, फिर इसका स्क्वायर करो, तो कहने का मतलब ये इवन नंबर चलते रहेंगे। तो देखिए 2 प्लस 6 प्लस 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सॉरी। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया, कहीं पर भी साइन हो, कॉस हो और टेन हो तो थीटा इक्वल टू क्या मान के चलते हैं हम? क्या मान के चलते हैं? 0। थीटा इक्वल टू क्या मान के चलते हैं? 0। और आप जानते हैं कि टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। यानी इस पर पुट कर लें, क्या होगा? 1 माइनस 0, ये तो होगा ब्रैकेट में 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 प्लस, इसको साफ करते हैं, ये क्या होगा? 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, सॉरी 1 माइनस 0 होगा। ठीक है, इतना समझ आया? यानी 1 इंटू, भाई ये 1 का मल्टीप्लाई होगा, पहले 0 का होगा तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 होगा। देखिए यदि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो 0 से कोई बात ही नहीं बनती है, वो खत्म हो जाएगा। ये पूरा हट गया, ये हट जाएगा, तो हमारा क्या होगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। है बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है ये, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यह है प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले यही बताया कि थीटा बराबर क्या मान के चलेंगे? 0। ये वैल्यू पुट करने वाले सवाल चल रहे हैं अभी, ये हमारे जो चल रहे हैं वो वैल्यू पुट करने वाले सवाल चल रहे हैं, और सवाल ऐसे ही आएंगे, कोई ज्यादा दिक्कतें वाली नहीं है, 60% तो इसी से आना है। अब देखिए 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा चुटकियों में सवाल करने वाला है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, 1 सेकंड में होने वाला सवाल। बस आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ, पता चल पेपर में आप कर ही नहीं पा रहे, क्यों? दिमागी में नहीं सोच पा रहे, क्या करें कैसे करें, इसीलिए कह रहे हैं यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, और गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर दिया है कि कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब फाइव, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब फाइव बराबर क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो 10 क्या लिखा है?
टेन क्यूब थीटा प्लस साइन की पावर 5 थीटा। ये हमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो बात कि ये इधर हमें 2 दिया हुआ है, तो साफ साफ तो ऐसे पता चल रहा है कि 1 ये होगा और 1 ये होगा कि नहीं होगा। तो हम थीटा बराबर क्या रख देंगे, 0, और 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तभी तो 1 1 आएगा यहाँ पे। भाई हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया, तीनों दिख रहे हैं, कॉस दिख रहा है, टेन दिख रहा है और साइन दिख रहा है। या तो आप ऐसे समझ लो या तो आप ऐसे समझ लो। तो क्या होगा हमारा 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे ये हमारा सेटिस्फाइड करता है। यानी थीटा बराबर 0 रख देंगे और 5 बराबर हमारा क्या रख देंगे 0, यानी 10 क्यूब 0 प्लस साइन की पावर 5 0, यानी कि 0 + 0 यानी कि 0, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और इधर ये जो है वो LHS बराबर RHS है। LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ होता है, यानी ये हमारा आंसर गारंटी, यही आंसर होगा, इससे कहीं बाहर नहीं जाना है। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। चलते 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। लिखा है 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 sin अल्फा अपॉन 1 + cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल टू y है। इसके बराबर यदि y है तो 1 - cos थीटा प्लस sin अल्फा अपॉन 1 - sin अल्फा, ये हमें पूछ रहा है। तो ये हमें पूछ रहा है, तो सिंपल पहले आप ये बताओ कि अल्फा बराबर हम 0 रख ले कि ना रख लें। अल्फा बराबर 0 रख ले कि ना रख लें, यानी कि 2 इंटू, पहले तो ये सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है, फिर इस पे देखते हैं। 2 इंटू क्या आ जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0, क्योंकि ऊपर 0 तो नीचे तो पूरा 0 होना है, तो बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0। यहां से y का मान हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब इसमें पुट करके देखते हैं, 1 - 0 का मान रखेंगे तो 1 प्लस 0, भाई इसी में तो पुट कर रहे हैं, cos का मान 1 रख दिया, sin का मान 0 रख दिया, 1 ये इधर आ रहा है, ठीक है, 1 - 0, इससे ये कैंसिल, यानी ये तो सिंपल ये भी 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इसका जो मान आएगा ये y बराबर 0 आएगा, यानी कि कहने का मतलब इसका जो मान आएगा 1 - cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन 1 - sin अल्फा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0, बराबर हमारा क्या आ जाएगा y, और ये हमारा प्रूफ, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। अब आप सोचे y आ गया, इधर भी y आ गया, तो ऑप्शन में हमारा यही दिया होगा, a बराबर दिया होगा y, b बराबर हमें दिया होगा y - 1, c बराबर दिया होगा y² + 1, ऐसे करके हमें दिया होगा क्वेश्चन। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक ऑप्शन वाला भी हम आपको दिखा दें कि कैसे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं, बताते हैं आपको। 10वां नंबर वही है, वैसे ही है, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि √2 + 2 cos 4 थीटा, क्या है 2 cos 4 थीटा, यही तो है, ये है। ऑप्शन मुझे दे दिया, a बराबर cos थीटा, b बराबर क्या दे दिया 2 cos थीटा, c बराबर हमें दे दिया 3 cos थीटा, और d बराबर हमें क्या दे दिया, d बराबर हमें दे दिया 2 sin थीटा। एक सेकंड इसमें स्याही डाल दें, आपको दिख नहीं रहा होगा साफ, 1 मिनट। हाँ,
हाँ तो देखिए, पहले तो आप ये समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया एक बात कि कहीं पर भी कॉस आ जाए वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी थीटा इक्वल टू साफ साफ क्या होगा, जीरो होगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, साफ साफ जीरो होगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा भाई, 4 कॉस लिखा हुआ है, सॉरी कॉस 4 थीटा लिखा हुआ है। यानी कॉस हम 4 थीटा की जगह जीरो रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। यानी कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलते हैं तो देखिए, अंडर रूट टू प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, और 4 का आप जानते हो अंडर रूट क्या होता है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कि अंडर रूट 4, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 2। सॉरी, अब यहां देखा गया तो यहां तो 2 आ रहा है भाई, यहां देखेंगे आप तो यहां 2 आ रहा है, बट ऑप्शन में तो हमें 2 नहीं दिख रहा है भाई, ऑप्शन में तो 2 दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, यदि ये प्रूफ कर लिया आपने तो इधर प्रूफ करके देखेंगे। यदि कॉस जीरो का मान रखते हैं भाई, जो इधर मान आप थीटा का मान रखे हो जीरो, उधर ये भी मान रखेंगे, यानी कि कॉस जीरो का मान रखेंगे, कॉस जीरो का मान जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, यानी ये तो होना नहीं है। उसके बाद बी रखेंगे, 2 कॉस थीटा का मान जीरो रखेंगे तो 2 आएगा, यानी ये हो सकता है हमारा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल क्या आएगा, बी आंसर आएगा इसका। क्यों, क्योंकि ये भी बराबर आ रहा है और ये भी बराबर आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, क्वेश्चन कितने छोटे छोटे थे और बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करने वाले थे, ट्रिक वाइज थे, और खाली इसमें पुट करना था वैल्यू कौन सा, जीरो का। अभी हम 30 का देखेंगे, 45 का देखेंगे और 90 का देखेंगे, वो बात की बात है, कल जो लेक्चर चलेगा उसमें हम देखेंगे। बट आज के लिए तो इतना ही रखेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको समझ आ जाए, आप एक बार इसको लगाइएगा। और दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन मिलते ही आपके पास वीडियो पहले पहुंचे और आप इसको देख के आप आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके। एक बात और, आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दें, हमारा जो वीडियो है इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में जो हो दोस्त, उसमें आप शेयर करिए, जिससे कि हमारे वीडियो उन तक के भी पहुंचे और वो लोग भी हमारे वीडियो को देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसके सवाल लेके, नेक्स्ट ट्रिक लेके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।